अरावली पर्वतमाला सुरक्षित थी, सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगी। मैं सोचता हूँ कि 1.1% एरिया में माइनिंग होती है और जिस माइनिंग से हमारी अरावली पर्वतमाला को नुकसान हो, दुनिया की कोई ताकत उसको परमिशन नहीं देती। मैं सोचता हूँ कि जो इलीगल माइनिंग है उसको भी रोकने की आवश्यकता है। माननीय न्यायालय ने जो अभी कहा है वो कोई निर्णय नहीं दिया कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सरकार का क्या राय है। ये जो मैटर है वो 2002 में माननीय अशोक गहलोत साहब ने हलफनामा दिया था राज्य सरकार को, और वो शायद दे के भूल गए होंगे या उनके ध्यान में नहीं होगा, सरकार के कार्यान्वयन में दे दिया होगा, तो इस वजह से भूलवश या तो भूल गए होंगे या कहीं कहीं ध्यान से भटक गए होंगे। तो मैं सोचता हूँ कि ये सरकार पर्यावरण के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और देश के माननीय पर्यावरण मंत्री जी ने भी इस पे अपना स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण दिया है कि दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जहाँ भी हमारी ये पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला, ये हमारी इस प्रदेश की अस्मिता है, इस प्रदेश की पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यकता है। इसकी हम पूजा करते आए हैं, तो ये कोई भी कभी कतई नहीं होगा। एक बार ऐसे ही माननीय न्यायालय ने पहले चित्तौड़ के दूर को भी 10 किलोमीटर तक कंट्रोल माइनिंग नहीं हो, प्लास्टिक नहीं हो, इसके लिए निर्णय दिया था, और अभी बीच में कुछ लोग लग गए थे कि इसको 5 किलोमीटर कर दिया जाए। वहाँ भी हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि चित्तौड़ का किला हमारी अस्मिता का प्रतीक है, यहाँ 10 किलोमीटर के अंदर माइनिंग नहीं करने दी जाए। ऐसा हमने जहाँ उपयुक्त स्थान पर जहाँ कहना था कहा, क्योंकि ये चित्तौड़ की जनता और मेवाड़ की जनता और प्रदेश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ब्लास्टिंग के कारण चित्तौड़ के दूर को नुकसान हो, इलीगल माइनिंग और इस प्रकार के निर्णय के कारण हमारी अरावली पर्वतमाला को नुकसान हो। तो कहीं किसी को इसमें आने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने भी अपना स्पष्ट मत कर दिया है और अभी माननीय न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं किया, ये ऑब्जर्वेशन में है। तो मैं सोचता हूँ कि कहीं किसी को इसमें बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अरावली पर्वतमाला सुरक्षित थी, सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगी। सभी लोग हम इस निर्णय में कहीं की, क्योंकि इसके लिए, इसकी सुरक्षा के लिए और पर्यावरण संतुलन के लिए हम सब लोग मैं सोचता हूँ इसके प्रति अवेयर हैं कि विकास और विरासत एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही काम इस देश की उन्नति और प्रगति के लिए आवश्यक है, लेकिन विकास के लिए विरासत को कभी भी कम तरजीह नहीं दी जाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और इस निर्णय में कोई माननीय न्यायालय का ना तो कोई निर्णय था, ये 2002 का जो कांग्रेस के ज़माने में ये कोई हलफनामा दिया था, उस पर कोई ऑब्जर्वेशन मांगा है। इस पूरे निर्णय को सुनने की और पूरा पढ़ने की आवश्यकता, मैंने उसको काफ़ी हद तक इसको पढ़ा है।